गलत फहमी। गीता 80 साल की बुजुर्ग थी। पति के नहीं रहने के बाद कठिनाइयों का सामना करते हुए बेटों और बेटी की परवरिश की। उन्हें पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि वे समाज में इज्जत से रहें। बेटे भी माँ का आदर करते थे, लेकिन विवाह के बाद बहुओं और बच्चों में व्यस्त होने से उनका ध्यान माँ के प्रति कुछ कम हो गया था और बेटी भी विदेश में सेटल हो गई थी। इसलिए गीता खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। वह महसूस करती थी कि अब बच्चों का जुड़ाव कुछ कम हो गया था, लेकिन वह कुछ कहती नहीं। उसी दौरान कोरोना का भी कहर जारी था। ऐसे में गीता को सर्दी जुकाम की शिकायत हो गई थी, तो बेटा उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने कोरोना की आशंका जताई। उनका सैंपल लिया गया और उन्हें रिपोर्ट आने तक घर में एक कमरे में रहने को कहा गया। घर के सभी सदस्यों ने उनसे दूरी बना ली। उन्हें एहतियात के तौर पर दूर से ही खाना और पानी दिया जाता। यह बात उन्हें बहुत ही दुखी कर रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती थी। उन्होंने सबसे बात करना भी कम कर दिया था। उन्हें लगता था कि सभी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। जब उनकी रिपोर्ट आई जो निगेटिव थी, दवाइयाँ लेने के कारण सर्दी जुकाम भी ठीक हो गया था, लेकिन उनके मन में यह बात घर कर गई थी कि अब उनकी कद्र नहीं रही। गीता हमेशा चुप रहने लगी थी। बेटे और बहुओं ने उनके व्यवहार से समझ लिया था कि उनके मन को ठेस पहुंची है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। आज गीता का जन्मदिन है, लेकिन किसी ने उन्हें बधाई भी नहीं दी। गीता कमरे में लेटी हुई थी। अचानक उनके पोती विधि ने उन्हें उठाया। दादी, चलिए थोड़ी देर बाहर घूमकर आते हैं। मेरा मन नहीं है बेटा। दादी ने के इनकार करने पर भी वो नहीं मानी। आखिर मन न होते हुए भी उन्हें विधि के साथ जाना पड़ा। कुछ समय बाद जब वे लौटे तो घर का हुलिया ही बदला हुआ था। सारा घर रंग बिरंगी दीप मालिकाओं से सजा हुआ था। टेबल पे बड़ा सा केक रखा हुआ था और उनकी कुछ हम उम्र फ्रेंड्स बैठी हुई थी। हैप्पी बर्थडे मम्मी। बेटे, बहुओं, बच्चे और बेटी जो सुबह ही आई थी बर्थडे के लिए के संवेद स्वर ने सारी शिकायतें दूर कर दी थी। उनके मन की उलझनें अब सुलझ गई थी। उनको एहसास हो गया था कि बच्चे अभी भी उनकी परवाह करते हैं और बच्चों ने भी उन्हें समझाया कि कोरोना बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें हमें ज़्यादा सावधान रहना है। गीता के आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसे अपनी अहमियत का एहसास हो गया था। बेटे, बहुएं और बेटी उनके करीब थे, किंतु वह स्वयं ही उनसे दूर होती जा रही थी। माँ, हम सब का वजूद आपसे ही है, कहते हुए सभी माँ के गले लग गए। अब गीता की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। जब भी हमें कोई गलतफहमी हो तो हमें सबसे पहले बात क्लियर करनी चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।